फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कोई अगर ऐसा पार्ट है जिसकी ये शेप है ना, ये डमरू की तरह है। जैसे शंकर जी का डमरू नहीं होता, उस तरह की इसकी शेप है। ठीक है, ये यहाँ पर एक ग्रुव है, दोनों साइड में एंगल है, एंगल 40 डिग्री का है। इस साइड में भी 40 डिग्री का और इस साइड में भी 40 डिग्री का है, और दोनों साइड में 20-20 mm के रेडियस हैं। ठीक है, और ये ग्रुव का जो डायमीटर है ये 30 है, और इसके दोनों साइड में ये 20 और इस साइड में भी ये 20। ठीक है, तो मैं इसके अभी कोऑर्डिनेट निकाल के आपको बताऊंगा। अभी इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो इसका प्रोग्रामिंग का बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा और अगले वीडियो में इसका प्रोग्राम बनाऊंगा और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको शेयर कर दें। ठीक, थोड़ा मेरा सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करोगे जब भी मैं आपको अच्छे वीडियो बना के दे पाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल की स्थिति बहुत खराब चल रही है, आप लोग देखो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे। पहले इस रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में एंगल की करेंगे। ठीक है, तो चूंकि दोनों साइड में रेडियस और एंगल सेम है, तो एक साइड की अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो दूसरे साइड की करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी लेंथ और हाइट बराबर ही निकलेगी। क्योंकि अगर रेडियस और एंगल बराबर है तो हाइट और वो बराबर निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर ना ये वाला हिस्सा मैंने इधर उठा के रख लिया, और यहाँ पर ये मेरा ग्रुव का डायमीटर हो गया, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली, और ये जो लाइन है ये एंगल वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो और ये यहाँ पर एक रेडियस बन रहा है। ठीक है, ये जो रेडियस बन रहा है हमारा 20 mm का, ये रेडियस को मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, यहाँ से और यहाँ तक इसमें जो रेडियस लगा हुआ है इसको मैंने यहाँ सर्कल बना लिया। और सर्कल बनाया है तो ये सर्कल का हो गया सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट से मैं एक सीधी रेखा खींच दूंगा। ठीक है, ये सीधी रेखा खींच दी मैंने यहाँ पर, ये नीचे की तरफ जहाँ टेंजेंट कर रहा है, और एक यहाँ पे जहाँ ये एंगल और रेडियस दोनों मिल रहे हैं, एक यहाँ को सेंटर से रेखा खींच दी। ठीक है, और जहां ये टेंजेंट कर रहा है यहां से एक सीधी पैरेलल रेखा खींच दी इसके समानांतर। ये जो डायमीटर है इसके समानांतर मैंने एक रेखा खींच दी। ठीक है, ये रेखा खींच दी, इतना हो गया। अब करना क्या है, हमको चाहिए एक तो ये हाइट चाहिए। ठीक है, ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट की हाइट चाहिए, जिससे हमें रेडियस की हाइट हमारे पास निकल के आ जाएगी। और दूसरा हमें ये वाली लेंथ चाहिए, जिससे रेडियस की हमारी लेंथ निकल आएगी। ठीक है, मान लेते हैं इसको A, इसको B, और इसको C, और इसको D। तो हमें चाहिए एक तो BC चाहिए और एक BD चाहिए। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे इसका जो एंगल है, एंगल की सहायता से निकालेंगे। अगर ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री है तो इसके सेंटर से ये बनने वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसी की सहायता से सबसे पहले हम इसको B और C को निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान है साइन थीटा, ठीक है, बराबर लंब बट्टे कर्ण। ठीक, तो थीटा का मान कितना है हमारा 40 डिग्री, साइन 40 बराबर थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब। तो लंब अभी हमारे पास है नहीं, और कर्ण हमें पता है क्योंकि A और C की जो वैल्यू है, ये रेडियस कितना है हमारा 20 का, तो ये रेडियस के बराबर होगी। क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो रेडियस होती है, और रेडियस हमें पता है 20 है, तो ये हो गया 20। ठीक, अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा L बराबर 20 इंटू साइन 40 डिग्री। और जब मैंने इसको कैलकुलेशन किया तो ये निकल के आएगा तो ये निकल के आया 12.85। ठीक है, ये निकल के आ गई हमारी बी और सी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी रेडियस की हाइट। रेडियस की हाइट निकल आई। अब रेडियस की लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियस की लेंथ निकालने के लिए सेम इसी तरह से मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, और वो फॉर्मूला यूज करूंगा मैं कॉस का। ठीक है, साइन नहीं करूंगा, कॉस करूंगा। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा कितना है, कॉस 40 डिग्री बराबर, इसके सामने आधार तो हमें निकालना है, आधार हमारे पास है नहीं और लंब हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, आधार है नहीं और कर्ण है। ठीक है, तो ये a बराबर हो जाएगा 20 इंटू कॉस 40। और जब इसको कैलकुलेशन किया तो ये निकल के आया कॉस 40 इंटू 20, तो ये निकल के आया 15.32। ठीक है, अब ये 15.32 निकल के आया पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी। ठीक है, ये डिस्टेंस आया ए से बी, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये आधार निकल के आया है। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, तो ये वाला निकल आया। तो चूंकि हम जानते हैं पॉइंट ए से पॉइंट डी की जो दूरी है वो 20 है, क्योंकि रेडियस हमारा 20 का है। ठीक है, तो अगर इस वाली वैल्यू को 20 में से माइनस कर देंगे तो पॉइंट बी से और पॉइंट डी की जो दूरी है वो हमें निकल आएगी। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं, 20 है टोटल हमारी, और माइनस कर दिया इसमें से 15.32। तो ये निकल के आया 4.68। ठीक है, ये निकल आई बी और डी, ये निकल गई 4.68 और हमारे पास ये निकल के आ चुकी है। तो ये हो गई 4.68। ठीक है, अब ये जो 4.68 निकली है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4.68 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आएगा 9.36, और इस 9.36 को इस 30 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 30 में जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 39.36।
6 और ये निकल आया हमारा ये वाला डायमीटर। कौन सा डायमीटर? तो ये 39.36 हो गया। ये हो गया हमारा, जहां रेडियस और एंगल एक दूसरे को टेंजेंट कर रहे हैं वहां का जो डायमीटर है वो हो गया 39.36। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि रेडियस की हाइट और लेंथ हमारे को निकल चुकी है। ठीक है, हमें रेडियस और इसका जो टेंजेंट पॉइंट है वहां का डायमीटर भी निकला है। अब हमें निकालना है इस एंगल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो एंगल की कैलकुलेशन के लिए मैं पहले एंगल बना देता हूं ऐसे ट्रायंगल। ठीक है, ये जो एंगल है ये हमारा 40 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, और इसमें ये लंब की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। लंब की वैल्यू कैसे निकालूंगा कि हमें ये पता है हमारी इसकी ओडी 80 है। ठीक है, ओडी है हमारी 80 और टेंजेंट पॉइंट है हमारा 39.36। और जब इसको इसमें से माइनस किया इसको, तो ये निकल के आया 40.64 और ये वैल्यू निकल के आई डायमीटर के हिसाब से। इसको रेडियली करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 20.32। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई 20.32। ठीक है, अब इसकी सिंपल कैलकुलेशन में 10 से निकाल लूंगा। 10 थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा का मान कितना है? 40 डिग्री। लंब कितना है? 20.32 बट्टे आधार। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसको निकाला तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 24.216। ठीक है, 24.216। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 20 में ये सारी जो हमारी लेंथ निकल के आई है इनको प्लस करते चले जाएंगे तो हमारी फेस के हिसाब से सारे कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 20 है, इस 20 में इसको जोड़ देता हूं। ठीक, इसको जोड़ दूंगा। मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट पॉइंट है। ठीक है, और यहां से ये निकल के आई 24.216। ठीक है, और यहां से ये रेडियस की हाइट निकल के आई है 4.68। नहीं, ये लेंथ है, ये हाइट है। ठीक है, इसकी लेंथ निकल के आई है 12.85। ठीक है, ये ऐसे ही इस तरफ निकलेगी, ये निकलेगी 24.216 और फिर ये निकलेगी कितनी? 12.855। ठीक है, और चूंकि हमें पता है यहां से यहां की ये वैल्यू 80 है तो इसके बीच में से जो वैल्यू बचेगी उतनी बीच की निकल आएगी लीनियर वाली। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंफर्म कर दूंगा, कोई डाउट अगर हो तो। ठीक है, क्योंकि मैं इसका वीडियो अगले वीडियो में इसका प्रोग्राम बनाऊंगा और इसको सिस्टम पे चला के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।